वशिष्ठ जी ने स्वयं एक यज्ञ करने की पुस्तक की रचना की है, इतनी बड़ी अत्याचार, लेकिन कहा नहीं, मैं यज्ञ नहीं करूंगा। कौन करेगा? जाओ संगी ऋषि के पास में, और संगी ऋषि जब यज्ञ करेंगे तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। उन्हीं के द्वारा जब पुत्रेष्ठ यज्ञ होगा, क्योंकि पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के यज्ञाचार्य निपुण संगी ऋषि जी हैं। और संगी ऋषि के पास में जाओ, आप उनसे अनुनय विनय करो, और वो आकर के जब यज्ञ करेंगे तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा दशरथ जी राजा थे, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। बस मुख्य कहना और सुनना देर था। हमारे जैसे भैया रामकिशोर जी, फौजी परीक्षित जी महाराज, हम लोगों के मुख से कुछ निकलता है, हमारे कलाकारों के लिए देर नहीं लगती कोई चीज़ की पूर्ति होती। इच्छा आ जाती कि नष्ट आ जाता, बस मुख से निकले। तो तुम्हारे अगर हृदय में दान करने की श्रद्धा है तो देर नहीं लगेगी, तुम्हारा भाव होना चाहिए। अच्छा, राजा दशरथ राजा है, तुमने कहा गुरुदेव इसमें विलंब किस बात का? तो पुत्रेष्ठ यज्ञ करना शुरू कर दिया। राजा दशरथ यज्ञ पे बैठे हुए हैं और संगी ऋषि जी यज्ञ कर रहे हैं। भक्ति के सहित संगी ऋषि ने बड़ा सुंदर प्रपंच ही आहुति प्रदान की। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। भगति सहित मनि आहुति दी, ये हमारे बाबा नरेश चंद्र 200 मुद्राएं, 201 मुद्राएं प्रभु की पावन कथा में समर्पित करते हैं। मंगलमय आशीर्वाद भगवान ने सुख शांति प्रदान करें, और इस दास पीठ से के पूरे संपूर्ण परिवार के लिए आशीर्वाद है, और इन्हें भगवान हर तरह से सुख शांति प्रदान करे। भगति सहित मुनि आहुति दी, प्रगट अग्नि चरो तरनीले। भगति सहित मुनि आहुति दी, भगति सहित मुनि आहुति दी, प्रगट अग्नि चरो तरनीले। तब वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, तब वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल सीति काज तुम्हारा। विपाटी देहु न पुजाई, या विपाटी देहु न पुजाई, जथा जोग विधि भाग बनाई। तब ही राई प्रिय नारी बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दी कहाँ चली आई। जैसे ही आहुति यज्ञ में प्रदान की, उसी समय यज्ञ भगवान से अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव एक दोनों में प्रसाद लेकर के आए हैं।
वो कौन सा प्रसाद है? खीर का, खीर का प्रसाद। इसीलिए यज्ञ भंडारा में खीर बनती है। ये खीर जानते हो क्या है? थोड़ा खीर का भाव समझ ले। खीर में 3 चीजें पड़ती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 दूध, और नंबर 2 चावल, और नंबर 3 में चीनी। बस 3 ही चीजें खीर में पड़ती हैं। एक खीर में जो चावल है ये क्या है? कर्म। चावल है कर्म। और जो दूध है वो है प्रकाश। और ये जो चीनी है ये है उसका तत्व। अब इस तत्व को समझना, तत्व क्या है? ये परमात्मा स्वरूप है कर्म में। और जब प्रकाश एक में मिलता है तब तुम्हारे जीवन का एक नया उजागर प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसलिए अब खीर में मिली है चीनी, और खीर और चीनी, खीर में चीनी और चावल दूध तीनों मिलते हैं। और बाद में चीनी जो है वो नहीं दिखाई पड़ती है, केवल बाद में क्या रह जाता है? दूध और चावल। अब आप पूछें कि चीनी दिखाई नहीं पड़ती है, चीनी नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे दूध में और उस खीर में मीठापन है, लेकिन मीठी है खीर, लेकिन चीनी दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई क्या पड़ता है? सिर्फ दूध और चावल। ठीक इसी प्रकार से हमें कर्म करना पड़ता है, तभी हमें हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न होगा, और उस प्रकाश के द्वारा हम उस परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं। इसीलिए इस खीर का प्रभाव बतलाया गया। वो खीर लेकर के यज्ञ भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने सामने दोना बढ़ाया। वशिष्ठ जी महाराज पास में बैठे थे, उस प्रसाद को ले लिया और प्रसाद लेकर के राजा दशरथ को प्रदान कर दिया और कहा, राजन तुम अपनी तीनों महारानियों के पास ये समर्पित कर दो, और ये खीर उन्हें प्रसाद में ग्रहण करने के लिए दे दीजिएगा, और बराबर बराबर हिस्सा इन्हें दे दीजिएगा। तो भैया जी ने हमारे बताया कि थोड़ा कागज दे तो खीर बांटो। तो इधर राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग बांट दिया। अर्धभाग कौशल्य धीना, उभय भाग आधे कर दीना। कौशल्या कैके हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे भाग से 2 टुकड़े कर दिए। आधा सुमित्रा को दे दिया और आधा कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा के हाथ पे जो प्रसाद रखा उसी समय एक चील आ गई, उस चील ने झंपा मारा, वो प्रसाद लेकर के उड़ गई। अंजनी माँ तपस्या कर रही है वन में, वो अंजनी माँ के पास में जाकर के प्रसाद गिरता है, वही प्रसाद अंजनी माँ के आंखें खुलती है। प्रसाद खीर का प्रसाद तो कोई यज्ञ का है, तो वो प्रसाद को ग्रहण कर जाती है। अंजनी माता भी इधर गर्भवती हो जाती है और उसी अंजनी माँ के गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म होता है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। मेरे भक्तों, इधर वो 3 भाग जो हैं बच्चे शेष में, अब सुमित्रा के पास में तो कुछ बचा नहीं। सुमित्रा बेचारी दुखी हो गई कि अब मेरे कोई संतान नहीं होगी, तो कौशल्या ने आधा भाग अपने से निकाल करके सुमित्रा को प्रदान कर दिया। जब सुमित्रा को दे दिया, अब तो कैकेयी ही देख रही थी मेरे पास प्रसाद है, तो कैकेयी ने भी थोड़ा अपने से आधा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या का आधा भाग और कैकेयी का आधा भाग, सुमित्रा ने 2 भाग ग्रहण किए। तो कौशल्या
और सुमित्रा के एक संतान हुई और सुमित्रा के 2 संतानें हुई। तो भाव यहाँ पर है, तो दोनों का भाग सुमित्रा ने ग्रहण किया। जब सुमित्रा ने ग्रहण किया और सब ग्रहण करके सभी महारानियां बड़ी मगन है। तो भाव बतलाया जाता है कि 15 मिनट उसी दिन से तीनों रानियां राजा दशरथ की